हाज़िरीन मजलिस आदाब। आज मैं यहाँ आप सब लोगों को एक दिलचस्पी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सब लोग गौर से सुनिए। मेरा मौजू है सच बोलना। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह था। उन्हें गौसे आजम के नाम से भी जाना जाता था। सुना गया है कि उनका बचपन का वाक़या बहुत मशहूर है, तो उनमें से आप सब लोगों को मैं यहाँ एक वाक़या सुनाता हूँ। आप सब लोग गौर से सुनिए। शेख अब्दुल कादर जिलानी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती इल्म अपने गांव जिलानी में हासिल किया। पढ़ने का इतना शौक था कि पढ़ने के लिए कहाँ भी जा सकते थे। लिहाजा आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाने का फैसला किया। उस ज़माने में बगदाद एक ऐसा शहर हुआ करता था, वहाँ हर किस्म की तालीम आपको दी जाती थी। जैसे कि आपको कन्नड़ पढ़ना है तो बगदाद जाओ, और आपको इंग्लिश पढ़ना है तो भी बगदाद जाओ, और आपको आला तालीम हासिल करना है तो भी बगदाद जाओ। पहले ज़माने में गाड़ी या मोटर नहीं थी, जैसे कि भुर्र से जाके भुर्र से आ जाएं। पहले वाले काफिले के सूरत पैदल चल के जाते थे। इसीलिए उनकी वालिदा ने एक काफिले के साथ कर दिया, और सफ़र पर रवाना करने से पहले कुछ खाने के लिए और 40 अशरफियाँ गुजर बसर करने के लिए दी। पहले वालों को ये डर रहता था कि कहीं डाकू हमला ना कर दे। इसीलिए उनकी वालिदा ने उस 40 अशरफियों को उनके कमीज के अंदर सीवी दी थी। सफ़र पर रवाना करने से पहले माँ अपनी बेटे को ये नसीहत देती है कि बेटा इधर आओ, बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। बेटा सुनता है मेरी माँ क्या कह रही है, मेरी माँ क्या नसीहत देना चाहती है। जो माँ नसीहत देती है वो लेकर सफ़र पर जा पड़ता है। डाकुओं को जिस बात का डर था वही हुआ। डाकुओं ने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, भाग दौड़ मच गई। सब लोग भागने लगे, उधर इधर भागने लगे, उधर इधर सब तरफ भागने लगे। तभी उनमें से एक डाकू बच्चे की तरफ आता है और कहने लगता है, ये बच्चे बता तेरे पास क्या है। बच्चा डर डर के कहता है, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मेरे 20 साल के तर्जुमे में मैं ऐसा पहला बच्चा देख रहा हूँ जो कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। ये बच्चा मेरे से हैंडल नहीं होगा। अब इसे सरदार के पास ही ले चलना पड़ेगा। बच्चे मैं तुझे सरदार के पास ले चलता हूँ। जब बच्चे को सरदार के पास ले चलते हैं तो सरदार कहता है, ये बच्चे बता तेरे पास क्या है। बच्चा कहता है, मेरे पास 40 अशरफियाँ मेरे कमीज के अंदर सी हुई हैं। तो सरदार कहता है, डाकुओं इस बच्चे के कमीज खोलो। जब बच्चे की कमीज खोली जाती है तो वो 40 अशरफियाँ वैसे ही पड़े होते हैं। ये देखकर सरदार भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये बच्चे तूने सच क्यों बताया। तू झूठ बोलकर भी अपनी 40 अशरफियाँ बचा सकता था। तभी बच्चा कहता है, मेरी माँ ने मुझे नसीहत दी थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना, और मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल की है। ये बात सुनकर सरदार के आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोने लगता है और कहता है,
अमल किया है, एक तरफ मैं हूँ जो अपने खुदा की ना बात मानकर गुनाहों के रास्ते पर जा पड़ा हूँ। ये खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, ये खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। दोस्तों, हमें इस खाने से ये सबक मिलती है कि हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। अगर हमारी गलती हो तो वहाँ भी सच बोला करो, कहीं वही भी बुरा हो जा सकता है और आप भी अच्छे हो जा सकते हो। अगर हम हमेशा सच बोलेंगे, दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी और राहत है। दोस्तों, ये बात हमें हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं। इतना बोलकर मैं अपनी छोटी सी कहानी ख़त्म करता हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनतन। अस्सलामु अलैकुम।